बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेरों के लिए जंगल, उत्तर जंगल, दक्षिण जंगल का बंटवारा नहीं होता। गलियों का बंटवारा दूसरे प्राणियों के लिए होता है। अजमेर में चीन की एक ऐसी दीवार है जो किसी भी शहरवासी को नजर तो नहीं आती, मगर महसूस होती रहती है। आधा शहर दीवार के एक तरफ रहता है तो आधा शहर दीवार के दूसरी तरफ। यह चीन की दीवार छुटवैया नेताओं की छिछोरी मानसिकता द्वारा निर्मित की गई है। अजमेर उत्तर और दक्षिण का परिसीमन चुनाव आयोग ने अजमेर के विकास को संतुलित करने के लिए किया था, लेकिन इन दिनों यह परिसीमन नेताओं की दमित इच्छाओं के नग्न प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। माफी चाहूंगा। हाल ही में एक विधायक ने पानी की सप्लाई की आड़ में अपनी बौद्धिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। कहा कि अजमेर दक्षिण में पानी की उपलब्धता अजमेर उत्तर से बेहतर है। उनके इस ज्ञानवर्धक बयान से मुझे लगा कि अजमेर उत्तर के लोग अजमेर दक्षिण के लोगों से इसलिए ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अनीता बघेल जैसी पराक्रमी विधायक प्राप्त है। दूसरी तरफ अजमेर उत्तर के लोग इसलिए किस्मत फूटे हैं कि उनको देवनानी जी जैसे काम चलाऊ नेता मिले हुए हैं। अनीता बघेल निश्चित रूप से बेहतरीन महिला नेता हैं। बेहतर नहीं होती तो 5 बार विधायक क्यों चुनी जाती? क्यों उनको अशोक गहलोत के कार्यकाल में राज्य का सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दिया जाता? क्यों उनको एक बार मंत्री बनाया जाता? इतनी योग्यताओं के बावजूद अनीता जी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं की गई। यह राज्य सरकार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उनकी योग्यताओं का लाभ केवल अजमेर दक्षिण तक ही सीमित रखना कहाँ की समझदारी है? अजमेर उत्तर के ऐसे विधायक को जो अपने क्षेत्र के लोगों को समय पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा, उसे विधानसभा संभलवा दी गई और अनीता जी जैसी योग्य नेता को सत्ता सुख की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। निश्चित रूप से यह अजमेर दक्षिण के लिए आक्रोश की बात है। वैसे मित्रों, ये जो नेता लोग अपने बात बात में अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं, कोई इनसे पूछे कि क्या यह जनता को सुविधाएं अपने निजी खजाने से करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अजमेर दक्षिण को समय पर पानी मिल रहा है तो क्या इसके लिए किसी नेता ने अपने घर के ट्यूबवेल से पानी उपलब्ध करवा रखा है? क्या पानी का वितरण उनके निजी चिलगोजों द्वारा किया जा रहा है? क्या शहर का जलदाय विभाग केवल उनके निर्देशों की ही पालना कर रहा है? जलदाय विभाग किसी एक नेता के अधीन कार्यरत नहीं, वह केवल अजमेर दक्षिण के लिए भी नहीं बना। अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों को समय पर पानी देना जलदाय विभाग का कार्य है और दायित्व भी है। अपने क्षेत्र में पानी सप्लाई कम ज्यादा कराने में विधायकों का कोई लेना देना नहीं होता। अजमेर का विकास नेताओं के नेतृत्व में जरूर हो रहा है, मगर नेताओं की योग्यताओं का निर्धारण उनके बड़े नजरिए से होता है। मोदी जी पूरे देश के विकास की बात सोचते हैं तो उन्हें नालायक सांसद होने की उपाधि नहीं दी जा सकती। पूरे देश का दायित्व निभाते हुए हो सकता है वे अन्य सांसदों की तरह अपने संसदीय क्षेत्र का विकास न करा पा रहे हों, मगर उनके पद की गरिमा इससे कतई प्रभावित नहीं हो सकती। देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, राज्य की विधायिका उनके अधीन है। अजमेर के विकास के लिए उनके समर्पण में भी कोई कमी नहीं दिख रही। सिर्फ पानी के मुद्दे को लेकर उनको दो हम बता देना हमारी अलबुद्धि का प्रमाण है। अजमेर देश के मानचित्र में सिर्फ अजमेर नाम से दर्शाया गया है, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र से नहीं। कोई पूछता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है तो बताया जाता है अजमेर में। यह नहीं कहा जाता कि अजमेर उत्तर में है। मेरा करबद्ध आग्रह है कि अनीता बघेल और देवनानी जी से कि वह उस प्राणी की तरह ना बने जो अपनी गली का ही शेर होता है। अरे शेर तो पूरे जंगल का होता है, जंगल उत्तर या जंगल दक्षिण का नहीं होता। दोनों नेताओं से मैं पूरे शहर की तरफ से आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों नेता एकजुट होकर शहर का विकास करें। मेहरबानी करके उत्तर दक्षिण का घटिया खेल ना खेलें। फिर भी कोई नेता ऐसा कुछ नहीं मानता तो मैं यही कहूंगा कि कुछ भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं मानते। धन्यवाद। आज इतना ही।